औरतें मतलब गॉसिप, गॉसिप, यस। है ना। तो मैम जो रेलवे सॉरी जो पुलिस में औरतें होती हैं उनकी गॉसिप किस तरह की होती है, मतलब वही औरतों को लेकर ना, ये तो नहीं हो पाएगा। अब वो तो यादों में ही बस गए हैं वो दिन, वो तो भूल नहीं पाएंगे। ऐसे दिन ना भी आए तो और अच्छा है। बहुत खराब दिन थे। मैं नहीं होता है और नॉर्मल पुलिस तो बिल्कुल नहीं होता है, पुलिस नहीं होती है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैं नारी इस तरह की मैं जो बात बोल रही हूँ ना कि सोसाइटी में हमने एक काफी सारे हैं। इंटरव्यू किया था, उसमें ना वो इंटरव्यू किसी और चीज के ऊपर था कि आप मतलब 24 घंटे में महिलाएं जो है आज दीदी हैं और कल आंटी बन जाती हैं। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। क्यों, लेकिन जब मैं कुछ लगा लेती हूँ, एक सिंदूर भर लेती हूँ या वो भर लेती हूँ, हाँ, तो जो आंटी बन जाती है। वो ना उनके assumptions के ऊपर है, तो लोग उसमें पता है क्या assumptions लगाते हैं कि कितने साल पुरानी शादी होगी, कितना टाइम हो गया है शादी को, बच्चे कितने बड़े होंगे। तो मैम आप जैसे आपका भले ही आरपीएफ है, लेकिन आपके नाम से एक चीज तो जुड़ी हुई है, पुलिस जो हाँ, यूनिफॉर्म जुड़ा हुआ है तो वो सब सोचते हैं कि ये है पुलिस वाले हैं। तो ये एक वो झूठे हमें क्या क्या नहीं करना है। तो इस तरह का जो है उनके दिमाग में जो भी चलता होगा, तो उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सा कहा, देख लो भाई आगे हमको कुछ नहीं बोलना, बाकी तुम्हें ही जीवन निभाना है, मतलब इस तरह से थोड़ा सा पुश किया फिर। लेकिन मेरे को वो बड़ा अच्छा लगता है कि डॉक्टर लोग जो है ना हमेशा डॉक्टर के साथ ही शादी करते हैं ना। हाँ। ऐसा कभी ऐसा ट्रेंड चला है कि ना पुलिस वाले के साथ ही शादी कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बैठती है। हाँ, क्योंकि वो भी ठीक है, लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है कि ना तुम हमारे बारे में ज्यादा जाना। हमारे बारे में क्या है कि ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि हम उनका टेक्निकल वर्क है मेरे हस्बैंड का, तो मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ, और वो मैं जितना बताऊंगी वो मेरे डिपार्टमेंट के बारे में उतना ही जानते, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते एक दूसरे को। तो जिसको लगता हो कि हमें पर्सनल स्पेस चाहिए और हमारे काम में कोई ज्यादा इंटरफेयर ना करे, वो अलग अलग प्रोफेशन में शादी और जिसको लगता है कि अरे यार इतने सवाल होते हैं, इतनी सारी चीजें होती है, कितनी चिक चिक होती है, तो वो मिलके फिर एक ही प्रोफेशन में शादी कर ले, तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो ये प्रोफेशन ही ऐसा है। तो ये एक अच्छा तरीका मैम, अच्छा सजेशन है ना शादी के लिए कि शादी में ऐसे सोच के करनी चाहिए, तो क्लैशेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो एक चीज और मैम बड़ी मजेदार, मेरा नारी ना मतलब औरतें मतलब गॉसिप, यस, है ना। तो मैम जो रेलवे सॉरी जो पुलिस में औरतें होती हैं उनकी गॉसिप किस तरह की होती है, मतलब वही औरतों को लेकर आदमियों को लेकर होती है या कुछ डिफरेंट होती है मुद्दों को लेकर के, तुमने सुना ट्रेन में कल ऐसा हो गया, अरे तुमने सुना मेरे वाले डिपार्टमेंट में ऐसा हो गया। एक्चुअली में हम लोग जैसे अब मैं हूँ एज अ इंस्पेक्टर, तो अब मुझे अपनी फ्रेंड से बात करना है तो फोन पे ही बात करनी रहेगी, मिलना थोड़ा सा कम हो पाता है, क्योंकि और हमारे साथ वाले कलीग्स भी कम ही मिल पाते हैं, तो फोन पे जब बात करते हैं हम लोग तो चाहते हैं कि ये जो वाला मैटर है ना जो आरपीएफ से, उससे अलग हट के बात करें। तो ज्यादातर शॉपिंग की, तुमने क्या शॉपिंग तो सोचते हैं कि थोड़ा सा अलग हटके ही बात करें, थोड़ा फैमिली के, परिवार के बारे में, क्योंकि ये सब चीजें तो चलती रहती हैं। अब उससे आपको थोड़े से टाइम भी तो चाहिए ना कि उससे पीछे। चाय पियेंगे? नहीं बना दो। गर्मी बहुत। हाँ तो पी लेते हैं, बना लेते हैं। ये डर होता है। मैं बताऊंगी कि भैया ने चाय बना दी है हम लोगों के लिए और भैया खाना भी बनाते हैं, ये एक डर होता है पुरुष समाज में महिला पुरुष से शादी करने का। फायदा नहीं होता। नहीं, फायदा तो है, फायदा आपको हुआ। फायदा आपको हुआ। अभी थोड़ी देर पहले हम इंटरव्यू में बात कर रहे थे ना कि शादी से पहले ये सवाल होते हैं, वो इसलिए होते हैं, पर लकीली भैया नहीं, सर भैया जो भी है वो मैनेज कर रहे हैं अच्छी तरीके से। अब ये नहीं पता कि ये डर है या ये प्यार है।
पर चाय बन गई है, जिसको पीनी है वो पी ली ना, ये तो नहीं हो पाएगा। मैम आपने बताया कि आप ट्रेनिंग करने गए थे, तो 6 मंथ का आपका बेबी था जो मम्मी के पास आप छोड़ के गए थे, तो मतलब ट्रेनिंग तक तो ठीक है, उसके बाद आपने कैसे मैनेज किया? मतलब उसके ट्रेनिंग के बाद जब मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई तो हम बच्चे को मतलब ले आए थे मम्मी कितने दिन के की पास ट्रेनिंग थे। थी आपकी? ट्रेनिंग 1 साल की थी। आप 6 महीने के बच्चे को छोड़ के 1 साल तक हाँ ट्रेनिंग हाँ, में? 1 साल लग गए थे हमें पूरी ट्रेनिंग खत्म मतलब करते हमारी थे। महिलाएं ना हर तो- जगह हर तरीके से ना, अब हर तरीके से कैपेबल है अपनी ड्यूटी निभाने में, और वो कहीं से भी कमजोर है नहीं, लेकिन बहुत उनको ना जिम्मेदार है। कंसीडर ऐसे किया जाता है कि महिला मतलब ना बड़ी ठीक है, अपीयरेंस होती है ऐसी कोमल सी, मासूम सी, और अच्छी भी वैसी लगती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। पर पता नहीं किस बेसिस पर इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी होती है औरतों की और आदमियों की। तो फिर हम बेटे को लेके आ गए और बेटे को अपने साथ ही रखा, और इस दौरान जब मैं वहाँ पे थी तो मम्मी तो ध्यान रखती ही थी, मेरे हस्बैंड भी जाते थे वहाँ पे, कभी बेटे की तबीयत खराब हो जाती थी, कभी कुछ होता था, तो क्योंकि छोटे बच्चों की तो और ज्यादा तबीयत वगैरह खराब हो जाती है जल्दी जल्दी, तो जाते थे दिखाने डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो काफी केयर की इन्होंने भी, मम्मी ने भी ऐसे नहीं वो बच्चे को पाला। मतलब मैंने आपने बताया कि हस्बैंड काफी सपोर्ट करते हैं, मम्मी करती है, लेकिन एक आप मतलब ऐसा बोलते हैं ना माँ, हाँ, एक मदर के हिसाब से अगर मैं फील करूँ तो, क्योंकि बचपन में बच्चों को बहुत टाइम देना पड़ता है, तो और बीइंग अ मदर ये भी कि बच्चों का चाइल्डहुड जो उनका मेन समय होता है, और बीइंग अ मदर मैं उनका चाइल्डहुड इतना एंजॉय नहीं कर पाई, क्योंकि 6 महीने का छोड़ के ही मुझे जाना पड़ा, और फिर उसके बाद एक में, लेकिन क्योंकि मैंने ही ये फील्ड चुनी थी और मुझे बहुत क्रेज था यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म की ड्यूटीज मुझे काफ़ी पसंद थी, तो ठीक है, उसमें हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से ये मुझे इसमें थोड़ी सफलता मिली और हो जाता है। और मैं चाहती हूँ कि और भी महिलाएं जो है आगे बढ़कर इन सब परेशानियों के बावजूद भी उनको आना चाहिए इस फील्ड में, और हर फील्ड में जाना चाहिए। 2 चीज जो मैम ने कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक, मैम ने इनसिक्योरिटी कैसे खत्म की जा सकती है उसका तरीका बताया कि औरतों को हर फील्ड में हर तरीके से आना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर नंबर ऑफ फीमेल्स अगर जुड़ जाती हैं तो वहाँ पे इनसिक्योरिटी वाली चीज कम हो जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। दूसरा, औरतों के साथ एक चीज रहती है कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो हम फैमिली मैनेज कैसे करेंगे, कर पाएंगे तो वो कि एक एग्जाम्पल है। थोड़ा सा आगे बढ़ के देखिए। और मैंने ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हमने एंटर ही किया था और मैम के बच्चे अभी आए थे, तो हम दोनों आपस में बात कर रहे थे कि कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने डिसेंट बच्चे हैं, मैडम मैनेज कैसे करते हैं। तो हम बोल रहे थे पुलिस वाले, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम आगे बढ़ गए, हमने काम कर लिया तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो मैम ये लास्ट चीज आपके बच्चों के लिए ही मैं पूछूंगी, अभी जब हम एंटर किए थे तो बच्चे हमें वाकई में बड़े डिसेंट, बड़े सभ्य से लगे ना, वे एक ही बार में एक आवाज करके निकल गए हम चले जाएं क्या। तो उनकी अपब्रिंगिंग में आप अगर किसी को थैंक करना चाहेंगे तो सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट कहाँ मिला? सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी मदर का रहा है और मेरे हस्बैंड का। मतलब बच्चों को अच्छे से पालन पोषण तो मेरी मॉम ने किया है और फुल सपोर्ट रहा उनका, और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मतलब लंच से लेकर डिनर से लेकर सब में मेरी हेल्प करते हैं। और हम खुद ही हंस के ना, हम खुद ही बता रहे कि हाँ ये हंसने वाले एक्चुअल में अगर इनइक्वालिटी वाली चीजें खत्म करनी हो ना तो सब में इक्वली बिल्कुल होना ही चाहिए। ये मतलब अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल, मतलब वो डोमिनेशन वाली चीज नहीं होनी चाहिए कि हम आदमी है हम ये क्यों। नहीं, ये चीज तो बिल्कुल भी मतलब मैंने महसूस नहीं करी, और इसी वजह से मतलब उनकी वजह से, उनके सपोर्ट और उनका हर चीज में इस तरह से सपोर्ट करने की वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। और हमें बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू लेके, और जो पहला थोड़ी देर का सेशन रहा वो वाकई में काफी नॉलेजेबल था, बहुत लोगों के लिए रहा होगा, काफी चीजें किसी को नहीं पता होंगी, तो बहुत कुछ जानने को मिला। वैसे हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हम मैंने आपको एक चीज मैं बताऊं कि आरपीएफ में आने से पहले मुझे भी आरपीएफ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो वो चीज मैं सोचती हूँ कि काफी लोगों को नहीं पता होगा इस बारे में। नहीं एग्जैक्टली वो हमें खुद को इंटरव्यू लेने में अच्छा लगा कि ठीक है
जैसे आपका इंटरव्यू जो है, आपका जैसे आप जिस जॉब में है वो आप देश के लिए सेवा दे रही हैं, जी, उसी बिल्कुल। तरह से आपका इंटरव्यू भी एक तरीके से एक नॉलेजेबल ही रहा है। बहुत लोगों को पता चला होगा, बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी कि इतने तरह की भी, अच्छा ठीक है, अपराध हो सकते हैं, ये छोटी छोटी चीजें भी, इतने सारे एक्ट होते हैं, अलग अलग तरह की पुलिस होती है, अलग अलग तरह की तरह से डीलिंग होती है। हमें बहुत मजा आया मैम आपके इंटरव्यू लेके, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारा एक और कॉन्सेप्ट होता है मैम कि हम गेम्स खिलाते हैं, तो मैं गेम तो नहीं खिलाऊंगी, लेकिन मुझे एक चीज वाइंड अप करने से पहले याद आई, एक लॉकडाउन सेशन भी होता है। तो आपका मैम इफ यू रिमेम्बर कि ना ट्रेनों में सबसे ज्यादा जब कोरोना हुआ था, लॉकडाउन सेशन रहता है हमारा, जिसमें हम कोरोना से रिलेटेड स्टोरीज पूछते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट में ट्रेन है, सबसे ज्यादा भीड़ इसमें जाती है। तो जब ये कोरोना फैला था और उस टाइम पे भीड़ जो है, लोग जा रहे थे इधर से उधर, तो और आप लोग उसमें थे, इस जॉब में थे, या आपको ट्रेन में जाना होता, तो उस टाइम में ना मन में क्या चल रहा होता था? काफी सारे हमारे आरपीएफ के जवान जो है वो इफेक्टेड हुए थे और एक डर का माहौल सा बना हुआ था, लेकिन क्योंकि ड्यूटी देनी है और ड्यूटी करनी है सभी को, और एक जज्बा भी था उस समय। एक मुझे आज भी याद आ रहा है कि हमारी हर पोस्टों ने ऑर्गेनाइज किया था, फूड वितरण का कार्यक्रम किया था अपनी तरफ से। तो जो गरीब हैं, जो जिनके पास खाने को नहीं था, उनको काफ़ी सारे फूड के पैकेट वितरित किए थे। तो इस तरह से एक माहौल सा बन गया था हेल्प करने का। तो जब एक आपके सराउंडिंग ऐसा माहौल हो, तो एक अपने आप में भी आ जाता है कि नहीं, अब हमें भी कुछ करना है। तो एक बहुत अच्छा, सब लोग बाहर से भी कई लोग बोलने लगे थे, नहीं हम भी सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह का एक सपोर्टिंग वाला एक माहौल क्रिएट हो गया था हमारे यहाँ पे। तो वो भी एक काफ़ी अच्छा था। लोगों ने दूसरी तरीके से सोचा कि हमारी ड्यूटी के अलावा भी हम ऐसा भी कर सकते हैं। कई सारे एनजीओ, कई सारे आगे जुड़ गए, या कई सारे आरपीएफ पोस्ट जो है एनजीओ से जुड़ गई और साथ में मिलकर कुछ ये सपोर्ट किया, उनको हेल्प करी ऐसे पुअर पीपल्स को। तो काफ़ी अच्छा दिन याद आते हैं। तो अब वो तो यादों में ही बस गए हैं वो दिन, वो तो भूल नहीं पाएंगे। ऐसे दिन ना भी आए तो अच्छा है। बहुत खराब दिन थे। तो मैम जो हमारा चैनल है, तो वो उसका जो टैगलाइन है वो है एक्सप्लोरिंग वुमन लाइफ, है ना। बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम ना हर कॉमन वुमन जो है उसका इंटरव्यू लेते हैं, ये एक ऐसी सोच के साथ कि हर किसी की ना, हर औरत की एक अपनी सोच है, उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ किस्से हैं, कहानी है जो हर समय आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो उनको एक क्वालिटी टाइम देना, उनकी लाइफ के बारे में सुनना, या हर पहलू के बारे में डिस्कस करना कि वो क्या सोचती हैं, उनके विचारों को आगे लाना। और ऐसा ही सोच रख के हम आपके पास भी आए थे, लेकिन हमें उससे कुछ ज़्यादा अलग इंटरव्यू मिला। आपकी स्टोरीज भी जानने को मिले, कुछ एक आधा किस्से भी अच्छे से सुनने को मिले हमें, और प्लस कुछ नॉलेजेबल चीज़ भी हमें सुनने को मिली। तो हमारा आज का इंटरव्यू वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू रहेगा। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए, हमें इंटरव्यू देने के लिए। तो मैम ये आपको नारी की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू टीचर, आप याद रखना, हम जैसे दो औरतें आई थी जिनको कुछ भी नहीं पता था आरपीएफ के बारे में। एक अपना सोना गवा चुकी थी और एक डरी हुई बैठी थी, पर हम आपसे बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। अगली बार ट्रेन में ट्रेवल करने से पहले इतना तो याद रखेंगे कि मेरी सहेली नाम किया एक ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है 139 पर कॉल करना है, और एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो पूरे ट्रेन की प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है। थैंक यू। नॉर्मल पुलिस नहीं होता है, और नॉर्मल पुलिस तो बिल्कुल नहीं होता है, सारी पुलिस एक जैसी नहीं होती है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और आप सभी को अगर हमारे ये सभी एपिसोड अच्छे लग रहे हो तो प्लीज हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें मैम, और शेयर करें। थैंक यू सो मच। डरना जरूर सीखें पुलिस वालों से, वो बोल रही नहीं डरिए नहीं। शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय।